ब्रह्मचर्य की महत्ता। वैदिक सभ्यता ने अपनी संस्कृति के मूल तत्व को शक्तिशाली बनाने के लिए तथा अपने संघटक तत्वों में समरक्षा लाने के लिए एक आदर्श सिद्धांत और विशिष्ट योजना की उद्भावना की थी। पुरुषार्थ का सिद्धांत अर्थात 4 जीवन मूल्यों को प्राप्त करने की इच्छा इस योजना की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। वैदिक धर्म की आधारशिला इस विश्वास पर टिकी हुई है कि ईश्वर ही अंतिम सत्य है। प्रत्येक आध्यात्मिक और अनाध्यात्मिक सत्ता उसी से निकली हुई है। मनुष्य समय के सिंकचों के भीतर इसलिए भटकता रहता है क्योंकि वह अपने आध्यात्मिक सत्व, जो कि वास्तव में दैवी है, को भुला बैठा है और उसे संसार से तभी मुक्ति मिल सकेगी जब वह जन्म जन्मांतरों में से जाकर आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंची नीची योनियों को भोग लेगा और अपने स्वयं के प्रयत्नों से ईश्वर के साथ अपने चिरंतन संबंध की अनुभूति कर लेगा। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन का अच्छे से अच्छा उपयोग करना चाहिए। संसार की यह यात्रा लाभप्रद है क्योंकि इससे आध्यात्मिक और नैतिक विकास के अनेक अवसर मिलते हैं। मनुष्य किसी ऐसी निरंकुश शक्ति का दास नहीं है जो उसकी गर्दन पकड़कर उससे जबरदस्ती कोई काम कराए और उसे स्वेच्छा से पुरस्कार या दंड दे। पिछले जन्मों में उसके जो संस्कार बन जाते हैं वे ही उसके प्रत्येक जन्म में अवसर पाकर सुख या दुख के रूप में प्रकट होते हैं। पुनर्जन्म के चक्र में संस्कारों का नियम बड़े तार्किक ढंग से लागू होता है। यदि कोई अपनी महत्वाकांक्षा के फलस्वरूप उच्च वंश में जन्म ग्रहण करता है तो वह अपने कुविचारों और कुकृत्यों के कारण असभ्य और बर्बर वंश में भी पैदा हो सकता है। इस समस्या पर विचार करने के पश्चात ऋषि इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मानव जीवन के प्रत्येक क्षण का उपयोग पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। मनुष्य को एक पल के लिए भी आश्रम विहीन नहीं होना चाहिए। चारों पुरुषार्थों में धर्म और अर्थ का अनुसरण काम अथवा मोक्ष की सिद्धि के लिए करना चाहिए। केवल गृहस्थाश्रम में ही सुख भोग के प्रयत्न हो सकते हैं, किंतु सुख को मात्र इंद्रिय उत्तेजना नहीं मान लेना चाहिए। गृहस्थाश्रम सुयोजित, सुसंयत और परिष्कृत सुख भोग की अनुमति देता है। इसके लिए सुदीर्घ प्रशिक्षण और अनुशासन की जरूरत होती है। जब बौद्धिक शक्तियों और भौतिक कौशल का विकास संसार से छुटकारा पाने के ध्येय से किया जाता है, तभी जीने की यथार्थ कला का निर्माण होता है। काम और अर्थ का अनुसरण तभी किया जा सकता है जब उसके लिए उचित वातावरण निर्मित हो। संपत्ति का उत्पादन ऐसे उचित सामाजिक प्रयासों के द्वारा किया जाना आवश्यक है जिससे ना तो पारस्परिक विद्वेष का जन्म हो और ना किसी को कोई हानि पहुंचे। इसलिए नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों के आलोक में आर्थिक प्रयत्नों को गठित करना चाहिए। धर्म में उन नैतिक एवं आध्यात्मिक नियमों का समावेश होता है जो जीवन को भौतिक सुख का स्रोत बनाते हैं और परमानंद प्राप्त करने के लिए पथ निर्देश करते हैं। चूंकि मनुष्य अपने जीवन के दूसरे सोपान में काम का उपभोग करता है, इसलिए उसके साधनों को बनाने का उत्तरदायित्व भी इसी सोपान से संबद्ध है। गृहस्थ को आध्यात्मिक, नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नेतृत्व की संभावना से युक्त एक परिपूर्ण नागरिक बनना होता है ताकि वह अन्य व्यवस्थाओं का उद्गम, आधार और संरक्षक बन सके। जीवन के प्रथम सोपान में एक सतर्क और सुदीर्घ प्रशिक्षण के अतिरिक्त इस उद्देश्य को प्राप्त करने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। धर्मनिष्ठ समाज के इस आदर्श सिद्धांत के आधार पर मुनियों ने आचार प्रवण व्यक्ति के जीवन को
ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ्य और संन्यास के 4 अनुशासनबद्ध आश्रमों में विभाजित किया था। ब्रह्मचर्य और आधुनिक प्रवृत्तियां। वैदिक योजना के अनुसार व्यक्ति उपनयन, विवाह तथा अन्य संस्कारों को संपन्न कर आश्रम में प्रवेश करता है। प्रत्येक संस्कार का उद्देश्य व्यक्ति को अपूर्व महत्ता प्रदान कर उसे आने वाले संस्कारों के योग्य बनाना होता है। इस योजना में ब्रह्मचर्य की महत्ता की अतिरंजित प्रशंसा नहीं की जा सकती, क्योंकि यही बौद्धिकता और नैतिकता को प्रोत्साहित करता है और अन्य सोपानों का पोषण करता है। ब्रह्मचर्य की शक्ति गृहस्थ के जीवन के सामर्थ्य का निर्धारण करती है। केशव ने शब्द कल्पद्रु कोश में ब्रह्मचारी और मुख्याश्रमी शब्दों को पर्यायवाची माना है। परंपरा से ब्रह्मचर्य का प्रयोग व्यापक रूप से प्रारंभिक आश्रम के लिए किया गया है, जो अन्य क्रमागत आश्रमों में प्रवेश करने के लिए तैयारी करने का एक अनिवार्य सोपान है। दर्शन और योग के ग्रंथों में ब्रह्मचर्य का प्रयोग पवित्रता, संयम और अविवाहित जीवन के रूप में हुआ है। हम आगे देखेंगे कि इस शब्द के ये दोनों अर्थ परस्पर असंबद्ध और विरोधी नहीं हैं। शब्द का प्रचलन तब होता है जब बहुत से व्यक्ति उसका लगातार प्रयोग करते हैं। फलतः कभी तो शब्द का अर्थोत्कर्ष हो जाता है और कभी उसका अर्थापकर्ष। सामान्य बोलचाल में केवल अविवाहित व्यक्ति को ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। यह अर्थ मूल अर्थ से काफी दूर है। अतः इस संदर्भ में इस शब्द को जांचते समय हमें कभी भी इसके मूल अर्थ को नहीं भुलाना होगा। श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के 14वें श्लोक और 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग योगी के उस अनुशासन के अर्थ में किया गया है जिसका पालन वह जीवन के अत्युच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करता है। 17वें अध्याय के 14वें श्लोक में इसका प्रयोग कायिक तप के अर्थ में किया गया है। आधुनिक वैज्ञानिक और औद्योगिक सभ्यता ने शताब्दियों से भारतीय समाज के अंतर्गत धीरे धीरे रिसने वाली इस परंपरा प्राप्त सांस्कृतिक व्यवस्था को निरस्त प्राय कर दिया है। हम यह भली भांति जानते हैं कि विज्ञान के अन्वेषणों और आविष्कारों के बिना हमारे आर्थिक और व्यापारिक जीवन की प्रगति नहीं हो पाती। यदि उत्पादन और वितरण की वैज्ञानिक विधि का सहारा नहीं लिया जाता तो उद्योग आदिम कुटीर उद्योगों के स्तर से आधुनिक काल के समान विकसित नहीं हो पाते। विज्ञान और उद्योग के अंतरावलंबन से हमारे दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन हो गया है। 1960 ईस्वी के भारतवर्ष में जो अभूतपूर्व मात्रा में सामाजिक परिवर्तन हुआ है वह इस बात का ज्वलंत प्रमाण है। सुदीर्घ काल तक दूर दूर फैलकर बसी हुई जनता के बीच धीमी गति से होने वाले व्यक्तिक संपर्क के फलस्वरूप जिस पुरातन संस्कृति का निर्माण हुआ था वह आज यांत्रिकता की तीव्र गति के विस्फोटों के द्वारा कुचली जा रही है। विचारवान व्यक्ति इस तथ्य को जानते हैं। वे नई पीढ़ी पर छाए हुए विनाशकारी प्रभावों में से कुछ का निराकरण करने के लिए एक आध्यात्मिक व्यवस्था की कामना करते हैं। जो कार्य सही जानकारी और निर्मल प्रेरणाओं से किए जाते हैं वे भले ही समाज के नैतिक पतन को पूरी तरह न रोक सकें, किंतु उनमें उसका विरोध करने की शक्ति सदैव रहती है। इसलिए आज ब्रह्मचर्य की महत्ता को समझना बहुत आवश्यक हो गया है। वैदिक साहित्य में ब्रह्मचर्य का आरंभिक प्रयोग आश्रम के अर्थ में किया गया है। मैत्रायणीय शाखा के मानव गृह्य सूत्र का भाष्य करते हुए अष्टावक्र कहते हैं, ब्राह्मणो वेदस्य चर्यम चरणम अध्ययनम ब्रह्मवेदः तद अध्ययनांगानि व्रतपि ब्रह्म उच्यते चर्यम अनुष्ठानम।
यहाँ यह शब्द वेद ब्रह्मचर्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसके दो अर्थ हैं, अध्ययन प्रधान पक्ष और अनुष्ठान प्रधान पक्ष। पहले का अर्थ है एक सुयोग्य गुरु से वेद के सूत्रों का सही, व्यवस्थित और परंपरागत ज्ञान प्राप्त करना, और दूसरे का अर्थ उन नैमित्तिक क्रियाओं से लगाया गया है जिन्हें विद्यार्थी अध्ययन प्रारंभ करने के पहले संपन्न करता है। वेद ब्रह्मचर्य की दीक्षा। ब्रह्मचर्य आश्रम का निर्माण वैदिक ज्ञान को सुरक्षित और प्रसारित करने के लिए और वर्णाश्रम व्यवस्था के द्वारा मनुष्य के आध्यात्मिक विकास की नींव तैयार करने के लिए किया गया था। धार्मिक व्यवस्था में एक आचार संहिता और क्रमागत अनुशासन के विविध सोपान होते हैं। धर्मशास्त्रों में ब्रह्मचर्य के अनेक विधान हैं। वे पूर्व पुरुषों के व्यवहारों और परंपरा पर आधारित हैं, इसलिए उनमें बड़ी विविधता है। प्रथमतः धार्मिक रूप से गठित त्रैवर्णिक समाज के व्यक्ति ही ब्रह्मचर्याश्रम में प्रविष्ट हो सकते हैं। अपनी इच्छाओं और उत्तेजनाओं के इंगितों पर जीवन बिताने वाले सामान्य व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। त्रैवर्णिक छात्रों के भीतर भी कई समूह होते हैं जो आपस में पर्याप्त भिन्न होते हैं। स्मृतिकारों ने विभिन्न समूहों के लिए विशिष्ट वस्त्र, यज्ञोपवीत और करधनी की लंबाई तथा बुनावट, विशिष्ट वृक्षों के दंड और उनकी लंबाई और गुण का विस्तृत विवेचन किया है। किंतु गुरु सेवा, वेद अध्ययन और आचार संहिता सभी के लिए समान है। यदि ब्राह्मण अपने पुत्र को ब्रह्म वर्चस्व से मंडित देखना चाहता है तो उसे उसका उपनयन संस्कार 5 वर्ष की उम्र में करा देना चाहिए। क्षत्रिय अपने लड़के का 6 वर्ष की उम्र में और वैश्य 8 वर्ष की उम्र में उपनयन संस्कार करा सकता है। व्यवहार में तीनों वर्णों में क्रमशः 5, 11 और 12 वर्ष की उम्र में यह संस्कार होता है। यदि कोई व्यक्ति उपनयन के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक दीक्षा नहीं लेता तो वह व्रात्य बन जाता है और उसे श्रेष्ठ कुल में विवाह करने का अधिकार नहीं होता। अंधे, गूंगे और पागल व्यक्ति उपनयन के अयोग्य माने जाते थे। उपनयन, जो आज मूल तत्व से रहित दिखावा मात्र रह गया है, को तप और स्वाध्याय के द्वारा व्यक्ति के आध्यात्मिक पुनर्जन्म का द्वार माना गया था। इससे संबंधित एक अनुष्ठान को मेधा जनन अर्थात मेधा उत्पन्न करने वाला कहते थे। प्राचीन काल में वैदिक और लौकिक शिक्षा साथ साथ दी जाती थी। निर्धारित तिथियों में प्रातःकाल वेदों का अध्ययन किया जाता था और मध्याह्न काल में लौकिक विद्या पढ़ाई जाती थी। पढ़ाई शुरू करने के पहले अक्षर ज्ञान के लिए विद्या आरंभ नामक नैमित्तिक अनुष्ठान किया जाता था। ऋषि विद्यारंभ को कोई संस्कार नहीं मानते थे। विद्यारंभ के लिए किसी का निषेध नहीं था। यह आयोजन उपनयन के पहले किया जाता था, किंतु उपनयन के बिना ब्रह्म विद्यारंभ या वेदाध्ययन का प्रारंभ नहीं किया जा सकता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश के बिना कोई भी द्विज या सवर्ण व्यक्ति विवाह या जीवन के अन्य किसी सोपान में प्रवेश नहीं कर सकता था। इन्हीं कारणों से ब्रह्मचर्य अतिशय महत्वपूर्ण बन गया था। प्रायः दंपतियों में अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए वैदिक ज्ञान प्रदान करने वाले आचार्य की सी योग्यता नहीं होती। सामान्यतः उनका ममत्व और लगाव अनिवार्य कठोरता के साथ मानवक या बालक की शिक्षा के मार्ग में बाधक बन जाता है। इसलिए बालक को अन्य गुरु के घर भेजा जाता है। गुरु बालक को यथासंभव बिना कोई शारीरिक दंड दिए शिक्षा प्रदान करते हैं। शिष्य शिष्टिर अववेन गौकमा। उपनयन संस्कार का प्रमुख अंश वह होता है जब गुरु और शिष्य आमने सामने बैठ जाते हैं। गुरु शिष्य को सावित्री मंत्र दोहराने के लिए कहता है। पहले बारी बारी से
और फिर एक साथ मंत्र दोहराया जाता है। इस प्रकार आध्यात्मिकता का जो बीज शिष्य की मेधा में रोप दिया जाता है वह आध्यात्मिक जीवन के वृक्ष के रूप में बढ़ता है और उसे फल और आश्रय प्रदान करता है। लाड़ प्यार में पला बालक जिसे चलने फिरने, घूमने, बोलने और खाने पीने की पूरी स्वतंत्रता रहती है, कामचारः, कामवादः, कामभक्षः, अब वह अपने परिजनों से अस्थायी रूप से अलग होकर समाज का एक अंग बन जाता है। यह नियमानुसार अपने निर्वाह के लिए दूसरे घरों में भिक्षा मांग लाता है। उसे जो कुछ मिलता है उसे पहले गुरु को दे देना पड़ता है। उनकी आज्ञा से वह उसे पहले ईश्वर को निवेदित करता है, फिर अपने पास जल का पात्र रखकर उसे शांति और आनंद से बिना उसके स्वाद की परवाह किए ग्रहण कर लेता है। प्राचीन काल में यज्ञोपवीत, मेखला या करधनी और दंड को ब्रह्मचारी का चिन्ह माना जाता था। इन्हीं के द्वारा वह पहचाना जाता था और आदर एवं सहानुभूति का अधिकारी होता था। बालक को शौच या शारीरिक और नैमित्तिक स्वच्छता की शिक्षा बहुत पहले से दी जाती थी। शौच के नियम स्वच्छता पर आधारित थे। जब तक ब्रह्मचारी शारीरिक और आंतरिक रूप से पवित्र नहीं होता तब तक उसे संध्या, अज्ञाध्यान और वेदाध्ययन के योग्य नहीं समझा जाता। ब्रह्मचारी को घृणित ढंग से खांसना या थूकना नहीं चाहिए। उसे मुख पर वस्त्र रखे बिना जम्हाई नहीं लेनी चाहिए। उसे अंग नहीं चटकाने चाहिए। उसे ना तो जोरों से हंसना चाहिए और ना बकवास ही करना चाहिए। उसे तर्क नहीं करना चाहिए। उसे नृत्य और संगीत का त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी को अपनी वाणी, हाथ और पेट को संयमित करना चाहिए। उसे जुआ या पासा और पशुओं की लड़ाई नहीं देखनी चाहिए। उसे अन्य प्राणियों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम में मांसाहार, साज सज्जा और तेल फुल्लेल लगाकर नहाना वर्जित है। ब्रह्मचारी को लोभ, क्रोध और मोह का दमन करना चाहिए। उसे कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और उसे दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। उसे आनंद से विह्वल नहीं होना चाहिए और न अत्यधिक निराश होना चाहिए। उसे बिना कोई बहाना बनाए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उसे ऐसी कोई वस्तु अपने पास नहीं रखनी चाहिए जो उसकी नहीं है। उसके लिए नशा करना और अधिक खाना वर्जित है। उसे आड़ में खड़े होकर गुरु को उत्तर नहीं देना चाहिए। प्रत्युत उनके पास सम्मुख होकर उनसे वार्तालाप करना चाहिए। यह उसका कर्तव्य है कि वह उनके सम्मुख उनसे नीचे आसन पर बैठे, उनके पीछे चले, उनसे पहले उठे, उन्हें बताकर जो कुछ करना है वह करे। जो कुछ किया जा चुका है उसे गुरु को अविलंब बताना चाहिए। ब्रह्मचारी को अपने गुरु के बिछोने और आसन का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। उसे सभी परिस्थिति में समुचित रूप से व्यवहार करते रहना चाहिए। वैदिक सूक्ति में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना वर्जित बताया गया है। सूर्योदय के समय सोने वाले को अभ्युदित और सूर्यास्त के समय सोने वालों को अभिनिर्मुक्त कहकर उनकी निंदा की गई है। जो ब्रह्मचारी इस नियम को भंग करता है उसे प्रायश्चित करना पड़ता है। ब्रह्मचारी का जीवन आज्ञा पालन और दायित्व से पूर्ण होता है। केवल स्वयं के कल्याण के लिए कठोर अनुशासन में रहना पर्याप्त नहीं है। उसे इस बात को हृदयस्थ कर लेना पड़ता है कि श्रद्धास्पद लोगों के प्रति प्रकट की गई श्रद्धा कभी भी व्यर्थ नहीं होती। इसलिए उसे बहुत पहले से अभिवादन की शिक्षा दी जाती थी। वह श्रद्धास्पद के सम्मुख साष्टांग प्रणाम करता हुआ अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करता है और उनका पादोपसंग्रहण अर्थात चरण पकड़ने के उपरांत उठता है। किसी व्यक्ति के सम्मान में उठना और उन्हें नमस्कार करना प्रत्युत्थान कहलाता है। ये आदर प्रकट करने के विभिन्न तरीके हैं। अभिवादन के अनेक प्रकार होते हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। यदि सेवक किसी विशिष्ट अभिप्राय से
अपने स्वामी को प्रणाम करता है तो उसे काम्य कहते हैं। गुरु के प्रति किया गया प्रणाम नित्य कहलाता है। जब कोई वरिष्ठ व्यक्ति यात्रा से वापस लौटता है तो उसे किया गया प्रणाम नैमित्तिक कहलाता है। सामाजिक परिवेश में बड़े भाई, बड़ी बहनें, उनके पति, पिता के समवयस्क, मित्र, चाचा, मामा और पड़ोसी सम्मान के दायरे में अपना अलग अलग स्थान देते हैं। ब्रह्मचारी को उनके आज्ञा पालन के लिए तत्पर रहने की और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उन्हें अवसरानुकूल वस्तुएं प्रदान करने की सीख दी जाती है। गुरु श्रद्धा सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। गुरु ही ज्ञान के द्वारा उसे दूसरा जन्म प्रदान करते हैं। अतः ब्रह्मचारी गुरु के बाद ही अन्य व्यक्तियों का सम्मान करता है। अपने से बड़ों का आदर, विद्वानों की सेवा और तितिक्षा से विवेक, संपदा और कल्याण की प्राप्ति का द्वार खुल जाता है। स्मृति यह बताना नहीं भूलती कि आज्ञा पालन आज्ञादाता में भी कुछ दायित्वों और गुणों की अपेक्षा करता है। जब गुरु से शिक्षा देने की प्रार्थना की जाती है तब उन्हें पढ़ाने से इनकार नहीं करना चाहिए। यदि गुरु के वचन धर्म के प्रतिकूल हैं तो शिष्य उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं होता। यदि गुरु दुष्चरित्र हैं, यदि वे स्वयं नहीं पढ़ते और दूसरों को नहीं पढ़ाते तो ब्रह्मचारी को ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। विद्या, आयु, धन, संबंध और आचरण व्यक्ति को श्रद्धास्पद बनाते हैं। वशिष्ठ इन सब में विद्या को ऊंचा समझते हैं। मनु धन का स्थान सबसे नीचे बताते हैं। विष्णु स्मृति में कहा गया है कि जो व्यक्ति को अनुचित कार्य करने से बचाता है उसे गुरु ही मानना चाहिए। ब्रह्मचारी प्रत्येक वेद के अध्ययन के लिए 12 वर्षों तक गुरुकुल में निवास करता है। प्रायः विद्यार्थी को उसी शाखा के वेद की शिक्षा दी जाती है जिससे वह संबंधित होता है। इसलिए बहुत से लोग 48 वर्षों की पूरी अवधि तक गुरुकुल में नहीं रहते। 16 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचारी का गोदान या केशांत समारोह किया जाता है। इसमें वह अपने सिर के और दाढ़ी के बालों को साफ करता है। इसके पहले तक कुछ मान्यताओं के अनुसार वह सिर और दाढ़ी के बालों को बढ़ने देता है। जब विद्या अध्ययन समाप्त हो जाता है तब वह गुरु दक्षिणा देकर घर लौटता है। अब वह स्नातक बनकर विवाह की तैयारी करता है। मनुस्मृति के अनुसार अविप्लुत अर्थात कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करने के उपरांत व्यक्ति को गारहस्थ में प्रवेश करना चाहिए। धर्मशास्त्र के सभी रचयिता विवाह पूर्व दुराचार का तिरस्कार करते हैं। यद्यपि पुराणों और इतिहासों में कानीन, अध्ययस्थ तथा अन्य नियम विरुद्ध प्रजोत्पत्ति के उदाहरण मिलते हैं, किंतु कुछ अपवादों को छोड़कर अप्रत्यक्ष रूप से अनेकानेक कथाओं में इन सब का तिरस्कार किया गया है। नीति वेताओं ने सदैव सामाजिक रूप से स्वीकृत और धार्मिक रूप से आयोजित विवाह के द्वारा की गई आदर्श प्रजोत्पत्ति का अनुमोदन किया है। उच्चतर सांस्कृतिक मूल्यों की सुरक्षा का इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं था। सामान्यतः समाज के अधिकांश स्त्री पुरुष विवाहित जीवन बिताते हैं, इसलिए मनुष्यों ने समाज के लिए उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य की महत्ता पर तरह तरह से जोर दिया है।